मैं जैसे आपसे कहा था कि पता चला एक कंबल बांटने गए तो अपने पड़ोसियों के नाम लिखवा दिए, वो कंबल बांट दिया। मेरा काम करने का तरीका अलग होगा। मैं रात में अपनी गाड़ी में कंबल डाल के निकलूंगा और जहां जरूरतमंद लोग मिलेंगे, जो सर्दी ठिठुर रहे होंगे, उनकी मदद करूंगा। किसी बच्चे को, अगर कोई बच्चा कैंसर से पीड़ित है, कोई बुजुर्ग को आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो उन सबका फ्री इलाज कराने का काम करूंगा, ऑपरेशन कराने का काम करूंगा। और चूंकि हम आपको बता दें, हमारी संस्था लगभग 210 देशों में है, जिसमें लगभग 46,000 क्लब हैं और 1.4 मिलियन सदस्य हैं इसके। तो ये संस्था 24 घंटे सेवा भाव में ही बी सर्व के नाम से जानी जाती है। हम सेवा करते हैं, ये लायंस क्लब का मेन मोनो है। तो हम उसी के तहत कार्य करेंगे, ब्लड डोनेशन भी करवाएंगे। और कभी अगर ऐसा होता है विष्णु भैया, किसी को ब्लड नहीं मिलता है और कोई इमरजेंसी में है, तो आपके जरिए से मैं अवगत कराना चाहता हूँ, वो मुझे कॉल करे, उसे ब्लड भी उपलब्ध कराएंगे। आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा को लेकर बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? हाँ, शिक्षा में जैसे अगर किसी बच्चे के पास, कोई बच्चा ऐसा हो जो पढ़ना चाहता है, किताबें नहीं है उसके पास, कापियां नहीं है, तो मुझे अवगत कराया जाए। उसकी जो शैक्षिक स्टेशनरी जितनी होगी वो मैं उसे उपलब्ध कराऊंगा और प्लस दाखला कराऊंगा उसका, जहां वो आसपास पढ़ना चाहे। ये मेरा काम होगा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और मुझे बहुत मजा आया कि हाँ, शिक्षा क्षेत्र में तो मैं चूंकि शिक्षा से जुड़ा हूँ, तो शिक्षा क्षेत्र में जरूर काम करूंगा। लंबे समय से वर्धा में आई कैंप की बात हॉस्पिटल जी जी, आई हॉस्पिटल में पहले तो मेरा ये प्रयास है, हमारे क्लब के साथियों का, हमारे अग्रज पूर्व अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे डायरेक्टर लोग हैं और मेरे सचिव है जैसे, तो उनका मेरा प्रयास है कि पहले तो हम एक छोटी सी जगह के प्रयास में हैं कि मिल जाए, और अगर नहीं मिलता है तो मैं कहीं ना कहीं आई नेत्र, भले ही मुझे किराए पे कोई देखना पड़े या किसी का घर देखना पड़े, मैं वहाँ कुछ डॉक्टरों को बिठा करके आई हॉस्पिटल के बारे में, मेडिसिन के बारे में सोचूंगा और ऐसा करने का मेरा पूरा प्रयास है, जो मैं करने का प्रयास करूंगा। संस्था किस तरह की काम करती है? संस्था मेरी, आप आ जाइए, अंधता में आइए। अगर आपको नेत्रों दिखाई नहीं पड़ता है तो संस्था अंधता के लिए खड़ी है। आप रोटी पे आ जाइए, अगर किसी को भोजन नहीं मिल रहा, कोई कमाने में असहाय है, तो मेरी संस्था रोटी के साथ खड़ी है। आप वस्त्रों पे आ जाइए, अगर किसी के पास वस्त्र नहीं है, कोई कमाना नहीं, तो मैं वस्त्रों तक वस्त्र उपलब्ध कराता हूँ। आप पर्यावरण पे आ जाइए, अगर पेड़ पौधे कट रहे हैं और उस हिसाब से हमारी संस्था उस पर भी वर्क करती है। हम लोग पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं पौधे, उन पौधों को लगाने का भी कार्य करते हैं। तो हमारी संस्था का उद्देश्य है कि हम चौमुखी विकास करें, चौमुखी सेवा करें, और जिसमें कोई ऐसा भाव नहीं है कि हमें उनसे कुछ चाहिए। हमारी संस्था निस्वार्थ और सिर्फ आपका प्रेम पाने के लिए कार्य करती है।